लिख सकते हैं। चलिए कुछ सम मॉडल आधार पर मॉडल भाव पर आधारित कुछ वॉइस है। चलिए इनका क्या होता है मॉडल भर पर देखते हैं। आइए तो कहता है कि मॉडल वर्ब पे आधारित वाक्य ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। कहता है कि दे विल किल द टाइगर, दे विल किल द टाइगर। तो ऑब्जेक्ट क्या है द टाइगर क्रिया क्या होगा जी विल। द टाइगर विल बी, द टाइगर विल बी किल्ड बाई देम। आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट, तो इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी। आगे दे कुड सोल्व द प्रॉब्लम, दे कुड सोल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कुड बी सोल्व्ड बाई देम, द प्रॉब्लम कुड बी सोल्व्ड बाई देम। ही में डिफेटिव, ही में डिफेटिव, तो यू में बी डिफेटेड बाई हिम, यू में बी डिफेटेड बाई हिम। आगे यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड बाई यू। कहने के मतलब जहां पर भी मॉडल वर्ब दिया गया है वहां पर बी लगा देना है और क्रिया के जगह पर भी थ्री कर देना है, देन बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। कहता है कि एनीबॉडी कैन चैलेंज इट, तो इट कैन बी चैलेंजेड। आइए अगला देखते हैं कुछ वाक्य। कहता है कि जो वर्ब फ्रेज का रूप में हो यानी एक्टिव वॉइस में, तो वैसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होगा जी। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब प्लस है बीन प्लस भी थ्री प्लस में बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। वहां पर बी था और यहाँ पर है बीन हो जाएगा। जैसे वी शैल हैव डिस्कस द मैटर, वी शैल हैव डिस्कस द मैटर। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या होगा द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाई अस। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हैव के बाद में पिन लगा देना है। कहता है कि यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तो सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। आई कुक्ड हैव बीटेन हर, सी कुक्ड हैव बीन बीटेन बाय मी। यू मस्ट हैव डन दैट, यू मस्ट हैव डन दैट, तो दैट मस्ट हैव बीन डन बाय यू। नो वन कुड पॉसिबल हैव known the fact, no one could possible have known the fact, तो the fact could not possible have been known। आगे कहता है जब वाक्य की बनावट, जब वाक्य की बनावट का हो कर्ता के बाद में आई एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड, उसके बाद में इन्फिनिटिव यानी टू रहे, तो वैसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है जी। आइए देखते हैं। आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो इट ऑब्जेक्ट है इट इज टू बी डन बाय मी। आई वाज टू डू इट, तो इट वाज टू बी डन बाय मी। आई हैड टू डू इट, तो आई हैड टू बी डन बाय मी। कहता है कि जब वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित हो तब उसे पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। तो हम क्या करते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी थ्री डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क, लेट दी लेट दिस वर्क बी डन। कहता है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है जी। आइए तो ओपन द डोर, लेट द लेट द डोर बी ओपेंड। कहता है स्विच ऑन द रेडियो, लेट द रेडियो बी स्विच डाउन। कहता है डू नॉट फ्लॉग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लॉक्ड। कहता है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया द एक्सीडेंट, ओ सॉरी। कहता है कि इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। डू नॉट टच दिस वायर, तो लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। कहता है गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन। जब
इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में एडवाइज यानी सलाह का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम कहता है। लव योर कंट्री, अपने देश से भाई प्यार करो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करेंगे, शुड, उसके बाद में बी, उसके बाद में भी थ्री। तो लव योर कंट्री, तो सब्जेक्ट विल भी क्या हो जाएगा जी, यू, योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। कहता है हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हेल्प योर नाइबर्स शुड बी हेल्प्ड, डू नॉट बी daunted by danger, the you should not be daunted by danger, do not insult the poor should not be insulted। कहता है कि जब वाक्य लेट से शुरू हो तब उसको पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब वो वाक्य लेट से शुरू हो तब उसको पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, लेट हिम कंप्लीट द वर्क है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो क्या करेंगे, लेट का जेम का त्यों रहने देंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में बी लगा देंगे, भी थ्री प्लस बाई। चलिए, लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम, लेटेस्ट डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, मॉडल वर्ब भी हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम लेकर आते हैं कुछ वाक्य जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर जो वाक्य आधारित होगा उसको हम पैसिव वॉइस लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।